अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है फ्री रेडिकल्स के बारे में कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर जो है ओड नंबर होते हैं, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। represented by putting a dot over the symbol of an element। वो भी एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा, उसके ऊपर हम सिंबल डाल देंगे डॉट का। ठीक है, डॉट हम डाल देंगे उसके सिंबल के ऊपर। वो ये जाहिर करेगा कि इसमें फ्री रेडिकल है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और मीथेन है। अब यहाँ पे ये है कि जो मीथेन है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। यहाँ पे CH3 है और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन एक वक्त में 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन यहाँ पे ये 3 बना रहा है। इट मीन्स इसका ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है ना। 3 ये बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर हम जो है डॉट डाल देंगे। ये इसको चीज को जाहिर करेगा कि इसमें स्पेस है एक मजीद बॉन्ड बनाने की। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट। अब इसमें ये बनता कब है, फिर जो फ्री रेडिकल है ये बनते कब हैं? ये तब बनते हैं जब हम इनका इंटरेक्शन करवाते हैं लाइट से या हीट से। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि दोनों जो एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड्स हैं आपस में, वो ब्रेक हो जाते हैं। जिस तरह के से मिथेन का हुआ है। मिथेन था CH4। जब हमने इसका रिएक्शन करवाया लाइट से या हीट से, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन जो है वो लीव कर गया और इसके ऊपर एक रेडिकल आ गया, एक डॉट आ गया। मीन्स के यहाँ से एक स्पेस खाली हो गई और ये CH3 की फॉर्म में आ गया और हाइड्रोजन जो है इसका वो अलग हो गया। तो यही बात उन्होंने बताई हुई है कि होमोलिटिक ब्रेकेज जब होती है दोनों बॉन्ड्स के दरमियान, तो फिर जो है फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पेशी एज इट हैज द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। फ्री रेडिकल होता है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो जो है ऑक्टेट कंप्लीट करे अपना। ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इससे आगे हम देखते हैं फ्री रेडिकल और आयन के दरमियान डिफरेंस। उससे पहले यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। क्लोरीन की भी दी हुई है, मीथेन की भी दी हुई है। मीथेन का मैंने आपको जैसे बताया था कि जब सनलाइट के साथ रिएक्शन किया तो इसमें क्या हुआ, इसमें CH3 अलग हो गया और हाइड्रोजन जो है वो लीव कर गया, वो अलहदा हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं आयंस और फ्री रेडिकल्स, इनके दरमियान हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयंस। दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज। तो ये आप लोगों ने पहले भी बहुत दफा पढ़ा है कि आयंस ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। जबकि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, उनके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर होते हैं और उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टल डेटस। फ्री रेडिकल्स में क्या है, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन के अंदर भी होते हैं और क्रिस्टल लेटस में भी होते हैं। और फ्री रेडिकल्स कहाँ होते हैं, वो सॉल्यूशन में भी होते हैं और एयर में भी होते हैं, हवा में भी होते हैं। इसके बाद है देयर फॉर्मेशन नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड दे में फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आयंस हैं, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होते लाइट से। लाइट का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन फ्री रेडिकल्स क्या होता है, ये जो है ये लाइट में बनते हैं, तो इनका जो है जो असर है इनके ऊपर वो लाइट का होता है। ठीक है, तो ये लाइट से अफेक्ट होते हैं। तो ये सिंपल से 3 डिफरेंसेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हमने पहले भी पढ़ा था, अब दोबारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। एटम्स मिलके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। It is the smallest unit of a substance. It show all the properties of the substance and can exist independently. Independently exist करता है और ये कंपाउंड जो है substance की properties को भी show करता है। और there are different types of molecules dependent upon the number of type of atoms combining। अब जितने एटम्स कंबाइन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो है मॉलिक्यूल्स की वो होती है। ठीक है, वो एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 एटम मिल रहे हैं तो ये कौन सी टाइप होगी, 3 मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं तो कौन सी टाइप होगी। इसको हम देखते हैं। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक एटम होता है। ठीक है, एक ही एटम होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गोन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द एटॉमिक फॉर्म एंड दे आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे नियोन है, हीलियम है, ये जो गैसेस हैं ये मोनोटॉमिक तौर पे भी पाई जाती हैं।
मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल पे। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स इट इज कॉल्ड द डायटोमिक। अब कोई भी जो है टू एटम्स वो आपस में मिलेंगे तो उनको हम कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि आपने देखा है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी डायटोमिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है, एक क्लोरीन का है मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का है, तो इसलिए ये भी डायटोमिक है। इसके बाद हम देखते हैं ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। जो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स। For example, H2O and water and carbon dioxide. If a molecule consists of many atoms, it is called the polyatomic. For example, methane, sulfuric acid and glucose. अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? उनमें ये होता है तीन तरह के जो हैं, सॉरी, मीन के तीन एटम्स जो हैं वो मिलके एक जो है मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। जैसे ये वाटर है, इसमें दो हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें दो ऑक्सीजन के हैं, एक कार्बन का है। इसके बाद किसकी बात आती है, पोलियोटॉमिक की। पोलियोटॉमिक में क्या होता है, उसमें काफी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोलियोटॉमिक। जैसे मीथेन है, मीथेन के अंदर क्या है, मीथेन के अंदर पांच मॉलिक्यूल्स, पांच एटम्स हैं, CH4 है इसका फार्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सात हैं, सेवन है इसमें अगर आप काउंट करें तो। चार ऑक्सीजन के हैं, एक इसमें सल्फर का है और दो इसमें हाइड्रोजन के हैं। इसके अलावा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में भी काफी सारे जो एटम्स हैं मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ग्लूकोज का। तो इस तरह के जितने भी हैं मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम ट्राई पोलिएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बाद आता है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमोटॉमिक। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे होमोटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन है, ओजोन है, सल्फर है, फास्फोरस है। इनको आप देखें, फास्फोरस P4, इसमें चार फास्फोरस के मॉलिक्यूल हैं, सल्फर में 8 हैं, ओजोन में 3 होते हैं, हाइड्रोजन में 2 हैं। तो इस तरह के जितने भी होंगे ना मॉलिक्यूल्स, जिन जो होंगे मतलब एक ही तरह के उसमें एटम्स आ रहे होंगे और बहुत सारे आ रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे होमोटॉमिक, ठीक है। और बहुत सारे भी नहीं, मतलब दो तीन भी हो सकते हैं, तो इस तरह वालों को हम होमोटॉमिक कहते हैं। और इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें ये है कि डायटोमिक और होमोटॉमिक यहाँ पे थोड़े से मैच हो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं। हाइड्रोजन है, अगर कहीं पे आपको ये आती है एग्जांपल आती है कि जो H2 है हाइड्रोजन है, या O2 है ऑक्सीजन है, तो ये होमोटॉमिक है या डायटोमिक है। अगर आप लोगों को ऑप्शन आएगा तो वहां पे इन दोनों का ऑप्शन भी दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें आपने ये करना है कि एक तो होगा होमोटॉमिक, एक होगा डायटोमिक, एक मोनोटॉमिक, या बोथ ए बी, इस तरह करके ऑप्शन आएगा। मतलब डायटोमिक और होमोटॉमिक दोनों इस कंडीशन में जो है हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेके, या फिर अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो, डायटोमिक हो या होमोटॉमिक हो H2 के केस में, तो आप किसी एक ऑप्शन को लगा लीजिएगा। लेकिन अगर दोनों हो तो आपने दोनों को ही लिखना है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। इसके बाद कौन सी टाइप आ जाती है, हेट्रोटॉमिक। अब हेट्रोटॉमिक क्या होता है? हेट्रोटॉमिक होता है व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इट इज कॉल्ड द होमो हेट्रोटॉमिक, ठीक है। हेट्रोटॉमिक क्या होता है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, NH3 है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये जो हैं ये ट्राई एटॉमिक भी हैं। तो उन्होंने समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिया है कि डिफरेंट, जैसे ये NH3 है, इस तरह फिर जो NH3 है ये भी पोलियोटॉमिक में बन रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक दूसरे से मैच होती हैं, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दे दिए साथ एक, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो उसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव हल करते हुए आप लोगों ने ख्याल करना है। और अगर आपको होमोटॉमिक भी उन्होंने पूछ लिया है और डायटोमिक दोनों चीजें पूछ ली हैं तो फिर आपने अलग अलग एग्जांपल देनी है, वो ज्यादा बेटर है। एक दे देंगे तो उसका भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग देंगे आप, डायटोमिक में कोई और दे देंगे, होमोटॉमिक में कोई और दे देंगे, तो उसका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो कोशिश करें कि डिफरेंट एग्जांपल्स ही दें। नहीं तो आप एक भी दे सकते हैं, उसका भी इशू नहीं है, लेकिन देनी दोनों में अलग अलग से है। ये नहीं करना कि डायटोमिक में आपने लिख दिया तो आप कहें कि होमोटॉमिक में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वहां आपने अलग से लिखना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। कोई भी चीज़ इसमें आपको ना समझ आई हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़।